जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कुल 40 व्यंजन केवल 10 मिनट में। तो आपका सपना ही नहीं, जुनून भी है दरोगा बनना, तो आपको मुझे 10 मिनट देने ही पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक शेयर जरूर कर दें। तो समय के अभाव को मद्देनजर रखते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यंजन की परिभाषा। क्या परिभाषा है? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से कैसे बोले जाते हैं? का एक व्यंजन है। का को आप बोलकर देखिए। का के बाद में आ की ध्वनि आ रही है। आ क्या है? स्वर। माँ के बाद में आ की ध्वनि है, तो आ क्या है? स्वर। मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। 33 कौन कौन से होते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्मीय व्यंजन। इनको मिलाकर मूल व्यंजन 33 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप 33 लगाइए। और कुल व्यंजन 40 हो गए हैं। एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, उसे आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो 40 कुल व्यंजन कैसे कैसे होंगे देखिए। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण और 1 विशिष्ट व्यंजन। आगे देखिए, 25 स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। इनका प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक के व्यंजन। दूसरे नाम लिखिए, इनके अन्य नाम पेपर में आ जाते हैं, दूसरे नाम से आ जाते हैं, तो इनको हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी बोलते हैं। अच्छा, वर्गीय व्यंजन कैसे बोलते हैं? क्यों बोला जाता है वर्गीय व्यंजन? वर्गीय व्यंजन बोला जाता है, ये 5 इधर हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर, 5 इधर, पूरा वर्ग बना रहे हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्शी व्यंजन क्यों बोला जाता है? ये जो वर्ण हैं, ये मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करते हैं। इनके उच्चारण में मुख का किसी न किसी हिस्से को जीभ स्पर्श करती है, इसलिए हम इसे स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये कौन से? अंतस्थ व्यंजन। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। कैसे कहते हैं? आप उदाहरण से समझिए। हमने लिखा महिलाएं। क्या लिखा? महिलाएं। तो हम महिलाओं को ऐसे भी लिख सकते हैं, या। एक ही जगह पे हम या भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही शुद्ध हैं। ऐसे ही हम कौवा लिखेंगे, कौवा, तो कौवा आ की जगह पे हम वा भी लिख सकते हैं, यानी कि कौवा, कौवा, दोनों ही शुद्ध हैं। लेकिन इनका प्रयोग कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता है कि हर स्वर के बाद हम या और वा का प्रयोग कर सकें, ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं इनका प्रयोग होता है। जैसे हम लिखेंगे कुआ, तो यहाँ पे स्वर है, कुआ के बाद में हम कुआ नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? कुआ। ये गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, लेकिन स्वरों के स्थान पर इनका प्रयोग कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता। आगे देखिए, रा को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। कैसे? आप इसका उच्चारण कीजिए रा का, तो हमारी जो जीभ है वो कंपन करती है बोलने में। बोलकर देखिए, रा, तो जीभ कंपन करती है, इसलिए हम इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन क्यों बोला जाता है? ला के उच्चारण में हमारी जीभ श्वास मार्ग में खड़ी हो जाती है और क्या होता है, जो अंदर से श्वास वायु आती है वो हमारी जीभ के बगल से होके निकल जाती है, यानी कि पार्श्व से होके निकल जाती है, इसलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आप एक बार बोलकर देखिए ला ला, तो जीभ सीधी खड़ी हो जाती है, जो अंदर से हवा आती है वो जीभ के बगलों से निकल जाती है, इसलिए ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अब आगे आइए ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या 4 है। इनकी संख्याएं आप याद करते रहिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, विशिष्ट व्यंजन कौन सा है, वह कब जोड़ा गया, ये सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, ये हैं स हा। उच्चारण में क्या होता है, इनके ऊष्मीय व्यंजन क्यों बोला जाता है? उच्चारण में अंदर से गर्म या ऊष्मीय वायु बाहर निकल के आती है इनके उच्चारण में, इसलिए हम इनको ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। एक हा है, हा को काकल्य व्यंजन बोला जाता है। हा को काकल्य व्यंजन बोला जाता है। क्या होता है, हा के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और जब बंद कंठ को श्वास वायु झटके से खोलकर बाहर निकलती है, इसलिए हम हा को काकल्य व्यंजन बोलते हैं। कैसे बोलकर देखिए, हा हा हा, कैसे, हमारा कंठ बंद है एकदम और एकदम झटके से हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसे काकल्य व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 हैं। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्ञानी, श्रय। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो एक या जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क्षय किस किस से मिलकर बना है? क और सा से, क और सा से, त्रय, तय और रा से, ज्ञ, जय और इया से, श्रय, से और रा से। 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं ये, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब आइए द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं जिनके नीचे नुक्ता होता है। इनकी संख्या कितनी है? 2। इनकी संख्या याद रखिए, इनकी संख्या कितनी है? 2। वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2। द्विगुण व्यंजन की पहचान कैसे करेंगे हम? जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। क्या होता है? नुक्ता। जैसे पढ़ना, ढक्कन, अड़चन। ठीक है, इसके दूसरे अन्य नाम भी देख लीजिए। अन्य नाम है, एक है ताड़न जात व्यंजन, और दूसरा नाम है, इसे हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इन दोनों नाम को याद रखिएगा, कुछ सर में किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, अब एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, अभी जोड़ा गया है केंद्रीय हिंदी समिति ने 22 अगस्त 2024 को। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको व्यंजन सारे याद हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप